ओके गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत करते हैं। और ये टॉपिक है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हम लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं कंटिन्यूटी बनाने के लिए जल्दी से दोबारा डिस्कस कर देता हूँ एक बार कि क्या क्या है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखा था कि सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इतना हम बता चुके हैं आपको। और किसी भी चार्ज के आसपास का वो इलाका जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं, ये बताने के लिए हम कुछ लाइंस खींचते हैं। जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइंस खींचे हमने। ये लाइंस क्या दिखाने के लिए खींची कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो some imaginary lines used to represent the magnitude and direction of electric field around a charge। किसी चार्ज के, जैसे यहाँ पर ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने के लिए हमने जो ये इमेजिनरी लाइंस खींची, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये हम अभी तक डिस्कस कर चुके थे। टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इस वीडियो का प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे सबसे फर्स्ट वाली, आपको पहली बात, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये सभी हमें याद करनी है एज इट इज। हो सके तो एज इट इज ऑर्डर में याद रखें। वैसे ऑर्डर जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी लिख दी है। चलो आओ देखते हैं। Electrostatic field lines originates from positive charge and terminate at negative charge। क्या कह रहा है भाई ये? सॉरी, एक सेकेंड। ओके, तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो प्लस चार्ज से तो निकलना शुरू होती है और चलते चलते कहाँ तक पहुंच जाती है? माइनस चार्ज पे। originate from positive charge and terminate at negative charge। प्लस से माइनस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्लस से ऐसे बाहर, ऐसे बाहर, ऐसे बाहर, बाहर की तरफ। ओके, और माइनस से ऐसे अंदर की तरफ आएंगी, ऐसे अंदर की तरफ आएंगी। अब ये यहाँ से ऐसे, ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये ऐसे घूम के आएगी बिल्कुल यहाँ, फिर ये ऐसे घूम के जाएगी। अब पूरा मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आधा कट कट करके बना दिया, बट ये कट होता नहीं है। ये यूं जाएगी, घूम के ऐसे आएगी, ये वाली यहाँ से घूम के ऐसे चलेगी और यहाँ पहुंचेगी, है ना। और ये वाली जैसे ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगी, ऐसे पहुंचेगी। तो ये डायग्राम यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया है इसको, तो ठीक है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं इसको रब कर देता हूँ। स्ट्रोक इरेजर। ओके, तो नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर ये कि दीज लाइन्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लाइन्स हमेशा कैसी होंगी? कंटिन्यूअस। ठीक है, दैट इज दे ऑलवेज मेक कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, कैसा बनाएंगी? कंटिन्यूअस कर्व। मतलब अगर यहाँ पर रखा हुआ है प्लस चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस चार्ज, तो ये जो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये लाइन कंटिन्यूअस होगी। बीच में कहीं पे भी इसमें कट नहीं होगा कि यहाँ पे गायब हो गई हो, ऐसा कट नहीं होगा, ऐसा कट नहीं होगा। ये ऐसा, ठीक है। ये हमेशा कैसा बनाएंगी? कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे। टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। मतलब एक फील्ड लाइन्स अगर ऐसी है, अगली ऐसे होगी, यहाँ पर ये कट नहीं करती कभी भी। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लास लूप, नहीं है, एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप, ओके,
इसे करेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप कब बनता है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ क्लोज लूप। तो सपोज ये है यहाँ पर एक प्लस चार्ज, ये यहाँ पर माइनस चार्ज, तो जो लाइन प्लस से चलेगी माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ये माइनस से चल के वापस प्लस में नहीं, अगर ऐसा हो रहा होता तो ये क्लोज लूप बनता। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी माइनस से चलकर प्लस की तरफ नहीं होता, हमेशा किधर होता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो ये हमेशा प्लस से चलेगी माइनस पे खत्म, प्लस से चलेंगी फिर माइनस पे, फिर माइनस से प्लस जाके क्लोज सर्कल बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा पॉसिबल है, वहां हम ये देखेंगे। द डेंसिटी ऑफ, ये बहुत काम की चीज है अभी, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लो ये लो ये लो, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट चार्ज से आ रही है, ये लो, ठीक है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है फील्ड। तो जहां जिस रीजन में, देखो यहाँ पे मैं एक ही हो गया, ठीक है, सेम साइज के, एक मिनट है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेम साइज के ये लूप बना देता हूँ। ये देखो ये मैंने बना दिए। ये तो यहाँ पर क्या है कि देखो दोनों लूप का साइज सेम है, अभी आपके सामने मैंने दोनों सेम साइज के बनाए। तो जहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, इस ए लूप के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है, पास पास है। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और जहां जहां पर सॉरी माफी चाहूंगा, जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, देखो यहाँ पे एक ही फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर लार्जर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम एरिया में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हाई है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। डेंसिटी से मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। ओके, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आओ काम की बात पे। काम की बात यह है कि वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, वाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्यों है? ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो है एक्चुअल में क्या, वो पाथ ट्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज। हमने लास्ट टाइम बात करी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कौन डिसाइड करता है? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज प्लस चार्ज से दूर भागने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या है? टेस्ट चार्ज का पाथ है, पाथ ट्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर यहां पर कोई कट हुआ, अगर सपोज यहां पर कोई कट हुआ ये, तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि यहां तक चार्ज यहां से चला खिसका इधर, 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 टेस्ट चार्ज। फिर यहां पर टेस्ट चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। और फिर यहां तक डिस्ट्रॉयड, फिर यहां पर एकदम से टेस्ट चार्ज क्या हो गया? क्रिएट। और फिर वो इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला। यानी कि इन दो पॉइंट्स पे, अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ और फिर बी पे क्रिएट हुआ, जबकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय
नहीं किया जा सकता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे कट नहीं होंगी, हमेशा कैसी रहेंगी, कंटिन्यूअस। इस आंसर को अपनी लैंग्वेज में बढ़िया सुंदर सा लिख लेना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अंग्रेजी में, मजा आ जाए जो पढ़ के, और प्रिसाइज वर्ड में, ठीक है, प्रिसाइज, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना, क्या हो रहा है नेक्स्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन पूछता है वाई, क्यों नहीं काट सकती। तो आंसर बताएंगे इसका। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पॉइंट पे काट रही है ना एक दूसरे को, उस कटिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरफ होगा एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही समय पर साइमल्टेनियसली दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। हाँ भाई, अभी इधर है, कुछ मिली सेकेंड बाद इधर हो, ये पॉसिबल है, पर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब टेस्ट चार्ज यहां से इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, दो जगह एक साथ नहीं चल सकता ना। हाँ भाई, पहले वो इस तरफ चले, थोड़ी देर बाद इस तरफ चले, पॉसिबल है, पर सेम टाइम में इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। एक ही पार्टिकल सेम टाइम में दो जगह कैसे जा सकता है। इसलिए अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो कटिंग पॉइंट पे, मीटिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साइमल्टेनियसली अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने आपको बताया, ये कौन डिसाइड करता है, टेस्ट चार्ज का पाथ, और टेस्ट चार्ज एक टाइम पे एक ही जगह चल सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी आप अच्छे से लैंग्वेज बना के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हो गया, हाँ बस इतना ही। तो ये दो क्वेश्चन आपसे, ये कंटिन्यूअस कर्व क्यों बनाती है और ये कभी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लोज लूप वाला मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, वहां देखेंगे। और ये तो डेंसिटी वाला पॉइंट है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां दूर दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कहेंगे कि कम है जी। और आइए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? देखो, सिंगल चार्ज है ना, जो सिंगल चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल, ठीक है। तो एक पॉजिटिव मोनोपोल, मोनो मतलब सिंगल, अकेला, पर यहां पर क्या टॉपिक है हमारा, डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट का, अगर एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, सपोज डेल्टा डिस्टेंस है, ये इतनी स्मॉल है डिस्टेंस कि डेल्टा यहाँ हमने स्मॉल हो ये शो करने के लिए किया है। तो ये जो सिस्टम बना है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आप पूछो कि सर जी इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है HCl का मॉलिक्यूल, NaCl का मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ठीक है। क्या होता है, देखो जैसे ये होगा H हाइड्रोजन, तो इस पे प्लस चार्ज होता है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज प्लस E, अतः ये Cl पे नेगेटिव चार्ज -1, और HCl का जो मॉलिक्यूल है, आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे, ये कितना है, लगभग 1.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास का मान लो, वैसे इतना ही होता है लगभग 1.1 1.2। तो ये डिस्टेंस देखो एंगस्ट्रॉम रेंज की, इतनी स्मॉल डिस्टेंस है, तब इसे डायपोल बोलेंगे। NaCl का मॉलिक्यूल, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी भी बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम रेंज की होगी, ठीक है। तो जब दो चार्ज बहुत स्मॉल और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर भी रखे हों, तब उस सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर क्या होता है, एंड देन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा। चैनल को
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमेशा की तरह बोलेंगे हम आपको, पता नहीं आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और देखते रहें फिजिक्स का चैनल। जय हिंद, जय भारत।